हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में मैं किशन सनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं किरचॉफ का धारा नियम यानी कि केसीएल। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो ये आना बहुत जरूरी है, एक बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रिकल की। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट केसीएल का समझ में आ जाएगा। तो पहले नियम देख लें, केसीएल का नियम क्या है। केसीएल साहब ने कहा था, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। संधि एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आके जुड़ते हैं। वो आपके रेजिस्टिव हो सकते हैं, इंडक्टिव हो सकते हैं, कैपेसिटिव हो सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एक संधि दी गई है या कोई एक सर्किट दिया गया है जिसमें यहाँ पे एक जंक्शन है। अब हमें देखना है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे संधि की ओर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं। तो कौन कौन सी आ रही हैं, I1 और I2 आ रही हैं, और दूर कौन सी जा रही हैं, I3, I4 और I5 दूर जा रही हैं। अगर हम संधि की ओर आने वाली धाराओं को जोड़ें यानी कि I1 प्लस I2 लिखें तो ये किसके बराबर बन गई योग, दूर जाने वाली धाराओं का योग के, यानी कि I3 प्लस I4 प्लस I5 के योग के बराबर होगा। इसी नियम को देखते हुए हम लोग अभी जितने न्यूमेरिकल लेंगे उनको सॉल्व करेंगे, 2 या 3 न्यूमेरिकल, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है, केसीएल से किस सिद्धांत पे वर्क करता है। तो केसीएल हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे वर्क करता है, और केवीएल हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे वर्क करता है। कभी कभी डायरेक्ट या सीधे पूछ लेता है केसीएल हमारा किस सिद्धांत पे वर्क करता है। तो केसीएल हमारा किस पे वर्क करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, और केवीएल हमारा वर्क करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा दिया है। ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें पूछ रहा है 6 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा। तो हमको इसको केवीएल सॉल्व करना है। कल हम केसीएल सकते हैं, केवीएल से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे केसीएल। तो हमको कहाँ पे जंक्शन दिखाई दे रहा है, एक जंक्शन हमारा ये दिखाई दे रहा है और एक जंक्शन हमारा ये दिखाई दे रहा है। किसी एक जंक्शन को आप रेफरेंस मान लीजिए, तो हमने इसको क्या माना है, रेफरेंस, या इसको अर्थ किया। यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, V=0 वोल्ट। जो दूसरा जंक्शन बचा हुआ है उस पर आप V1 या V2 या V3 कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे V वोल्ट है, ठीक है। 2 बैटरी लगी हैं, एक 16 वोल्ट की, एक 18 वोल्ट की है, 3 पेट्रोल लगे हुए हैं, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का, 2 ओम का है। हमें 6 में धारा पूछता है, 4 में भी पूछ सकता था, 2 में भी पूछ सकता था। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से डायरेक्शन मान लेंगे किसकी, करंट की, कहां पर, जंक्शन की तरफ। तो मान लिया ये धारा I1 आ रही है, ये धारा I2 आ रही है और ये I3 जा रही है। डायरेक्शन कोई भी मानेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें इस वाले बिंदु के लिए हमें लिखनी है केसीएल इक्वेशन। तो कौन कौन सी आ रही है, I1 और I2 आ रही हैं, यानी कि I1 प्लस I2। कौन कौन सी धारा जा रही है, I3 केवल जा रही है, किसके बराबर होगी, I3 की। तो हमारा ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले हमने क्या लगाया, केसीएल लगाया। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब हमें यहां पर लगाना है ओम का नियम। क्या लगाना है, ओम का नियम। तो हमें I पता है, I1 ये है और इसकी डायरेक्शन इधर से इस तरफ की ओर है। तो एक बात सभी लोग जानते हैं, जो धारा होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, या हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यानी कि जो हमारा 12 वोल्ट 16 वोल्ट है ये हमारा ज्यादा होगा और V कम होगा, तभी धारा बह रही है यहां से यहां की तरफ, 16 माइनस V अपॉन 2, ठीक है। क्या लगाया, ओम का नियम, V अपॉन R प्लस, ऐसा ही हम लोग I2 भी लिखेंगे। I2 के लिए क्या आएगा, धारा बह रही है इस तरफ से इस तरफ, यानी कि ये हमारा ज्यादा होगा और ये हमारा कम होगा, यानी कि 18 माइनस V अपॉन 4।
ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, बराबर, बराबर में I3 है, I3 ये है V माइनस 0 अपॉन 6। यहां मैंने क्या किया है, ओम का नियम लगाया है। पहले हमने समीकरण लिखा, उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने लगाया ओम का नियम। अब इस समीकरण को सॉल्व करके हमको क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, 8 माइनस वी अपॉन 2 प्लस 18/4 माइनस v/4 बराबर v/6। 8 प्लस 18/4 बराबर v/6 प्लस v/2 प्लस v/4। 8 प्लस 9/2 बराबर, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 12, 2v प्लस 6v प्लस 3v, 25/2 बराबर 6×3 11/12v बराबर 150/11। अब हमें v की मालूम चल गई, v कितना है 150/11। अब हमसे कुछ भी पूछे I1 I2 I3 हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I3 की चाहिए। तो I3 किसके बराबर था, 18 माइनस v/4, यानी कि 18 माइनस 150/11/4। इसको आप सॉल्व करेंगे, 1188 198 माइनस 150/44 48/44, यानी कि 12/11 एम्पियर। 6 ओम में धारा का मान कितना है, 12/11 एम्पियर। हमसे I2 की वैल्यू पूछता, I1 की पूछता, तो यहाँ पर निकाल के हम लोग आराम से निकाल सकते थे। ये हमारा पहला नंबर निकल हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कह रहा है कि आपको 10 ओम में धारा का मान ज्ञात करना है। तो पिछली बार हमने डायरेक्शन आती हुई मानी थी, अब हम सारी डायरेक्शन जाती हुई मानेंगे। डायरेक्शन के मानने में सवाल में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ये हमारा V है, ये हमारा रेफरेंस बोर्ड है, नोड है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे ये आया है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे V मान लिया, धारा ये I1 मान ली, ये I2 मान ली और ये I3 मान ली। ठीक है। अब हमको पता है कि I1 भी जा रही है, I2 भी जा रही है, I3 भी जा रही है। इनका योग संधि की ओर कोई धारा आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0। अब हमको पहला काम हमारा हो गया। हमको केसीएल इक्वेशन लिखनी थी, हमने लिख ली। हमारा अगला स्टेप क्या है, अब हमको इस पर लगाना है ओम का नियम। क्या लगाना है, ओम का नियम। धारा की डायरेक्शन हमने बाहर जाती हुई मानी है, यानी कि ये बिंदु जो होगा ये हायर पॉइंट पे होगा और ये लोअर पॉइंट पे। तो क्या लिखेंगे, v माइनस 15/r की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 प्लस I2 के लिए हम लिखेंगे ये ज्यादा बिंदु पे उच्च विभव पे है, ये निम्न विभव पे, यानी कि v माइनस 13/20 प्लस I3 कितना आएगा, v माइनस 0/10। अब हम लोग क्या देखेंगे, बराबर 0 के है। इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एलसीएम लेके, जैसे भी करना चाहें। तो मान लीजिए एलसीएम लेंगे 100 आएगा, v माइनस 15, 20 पंचे 100, 5v माइनस 13 पंचे 65 प्लस 10v बराबर होगा हमारा 0 के। 100 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v 5v 10v, 10 5 15 16v, 65 15 कितने हो गए, 80 माइनस 80 बराबर 0 को है। तो 16 भी बराबर
80 के, V बराबर 5 के, यानी कि जो हमको V का मान मिला है यहाँ पर ये कितना आया है 5 वोल्ट। क्या है 5 वोल्ट। अब हमसे I1 पूछे, I2 पूछे या I3 पूछे, कुछ भी पूछे हमारा हम निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या है I3 बराबर 5 माइनस 0/10, 5/10 यानी कि 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर। I3 को निकाल ली। हमसे I2 पूछता तो I2 बराबर V यानी कि 5 माइनस 13/20 यानी कि माइनस का 8/20, 4 दूना 4×20 माइनस 2/5 माइनस 0.4 एम्पियर। माइनस चिन्ह जो हमारा आया है वो हमारा ये दर्शाता है जो हमने धारा की डायरेक्शन मानी है वो गलत मान ली है। यानी कि अगर हमने I2 को माना है इस तरफ, I2 को माना है इस तरफ, तो ये इस तरफ ना होके हो रही है हमारी इस तरफ को। माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है जो हमने धारा मानी है अपने हिसाब से वो गलत मान ली है, धारा उसके विपरीत दिशा में आ रही है। अंकीय मान में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। इसमें पूछा गया है हमें 1 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर जंक्शन हमें कहाँ मिल रहा है। हमारा जंक्शन मिल रहा है एक ये, इसको हम लोग रेफरेंस नोड मान लेंगे। B बराबर यहाँ पे 0 होगा। जो हमारा बचा हुआ है वहां पर हम एक वोल्टेज मान लेंगे, कुछ भी V1 V2 V3 जो मन होगा। उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पर ये 8 एम्पीयर की करंट तो आ ही रही है, इसमें हम I2 I3 नहीं मारेंगे। यहाँ पे जा रही है और एक ये जा रही है, या आ रही जैसी मानना मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए मान लीजिए I1 है और ये I2 है, तो हमारी 8 एम्पीयर किसके बराबर होगी I1 प्लस I2 के योग के बराबर होगी, क्योंकि ये आ रही है और ये दोनों जा रही, हमने माना है ऐसा। ठीक है, तो 8 पहला स्टेप हमारा हो गया, केसीएल इक्वेशन लिख ली। अब हमें क्या करना है, आगे हमें लगाना है इसमें ओम का नियम। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, यानी कि V माइनस 32/1 प्लस I2 की वैल्यू V माइनस 0/3। इसको सॉल्व करना हम लोग। 8 बराबर 3 एलसीएम हो जाएगा, 3V 3 में 3 96 प्लस V 24 बराबर 3V और 1V 4V माइनस 96। तो V बराबर 24 प्लस 96/20, 6 4 10 11 120 यहाँ पे 4 आएगा, 4 यानी कि 30 वोल्ट। ये हमें जो मिला है V के मान, यहाँ पर कितना मिला है 30 वोल्ट। अब हमसे पूछा है I1 की वैल्यू, तो I1 कितनी है V माइनस 32 यानी कि 30 माइनस 32/1 यानी कि 2 एम्पियर। हमसे ऐसे I2 पूछता, यानी कि V 30 माइनस 0/3 यानी कि 30/3 यानी कि 10 एम्पियर, यहाँ भाई माइनस 2 एम्पियर। माइनस मतलब क्या है, हमने जाती हुई मानी है लेकिन धारा दिशा कैसी है, संधि की ओर आती हुई है।